वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने सोशलाइजेशन और आईसीटी के प्रीवियस ईयर सारे अपलोड कर दिए थे वीडियो और नोट्स, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, नीड देखेंगे, ऑब्स्टिकल देखेंगे एंड इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है वो देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक देकर ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, तो ये एक फीलिंग है किसकी, एक नेशन में जितने भी पर्सन रहते हैं उसमें बी की फीलिंग जो होती है उसे कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इज मेंट बी फीलिंग ऑफ ऑल पीपल ऑफ नेशन, यानी पूरे नेशन में जब बी की फीलिंग आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। व्हेन ऑल पीपल ऑफ कंट्री कनेक्टेड टू ईच अदर बाय बी फीलिंग डिस्पाइट देयर डिफरेंस इन डिस्पाइट ऑफ रिलीजन, कास्ट, कल्चर एंड रिलीजियन। मतलब ये कि जात, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जब हम अपने नेशन को सर्वोपरि मान लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। यानी हमारे अंदर बी की फीलिंग आ जाती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो फीलिंग आ जाती है तो क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन इसे ही कहते हैं। जब आप प्लेज करते होंगे तो आप बोलते होंगे वो सारी चीज़ें वही हैं, क्या, नेशनल इंटीग्रेशन। इन जनरल बी यूज कंट्री। देखिए, हम कुछ जगहों पे कंट्री यूज़ करते हैं, कभी स्टेट बोलते हैं और कभी नेशन बोलते हैं। तो क्या पता है आपको इसका डिफरेंस? चलिए देखते हैं। कंट्री क्या है, तो कंट्री क्या है, कंट्री जो है वो आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री है। आपने देखा होगा कि इंडिया का एक मैप है, मैप की पर्टिकुलर बाउंड्री है, तो वो जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, कंट्री बोलते हैं। स्टेट क्या होता है, तो ये पॉलिटिकल, उसके अंदर की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसे स्टेट कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट में आपने देखा बहुत सारे स्टेट है तो वो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग है। बट जो नेशन है, अब ये थोड़ा अलग है। नेशन जो है वो एक इमोशनल फीलिंग है ना। राष्ट्र आप बोलते हो, राष्ट्र एक भावात्मक तथ्य है ना, तो ये जो है वो कैसी है, इमोशनल फीलिंग है। देखिए, पहले के ज़माने में जो था नेशन वो किस तरीके से था और अभी मॉडर्न में कैसे होगा, तो नेशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव, एक मॉडर्न। प्रिमिटिव का क्या बेस था, तो प्रिमिटिव में था कि नेशन का बेस था कि उसका कास्ट क्या है, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे और रिलीजन के बेस पे, ये सारी चीज़ें जो थी वो प्रिमिटिव थी। यानी इस आधार पे अगर उनका ये सारी चीज़ें सेम होती थी तो उसे एक पर्टिकुलर एरिया को वो नेशन बोल देते थे। पर मॉडर्न में क्या है कि लैंग्वेज साइंटिफिक फील्ड, देखिए मॉडर्न इट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज साइंटिफिक फील्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर इन द वर्ल्ड। यानी जो भी वर्ल्ड में साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, उससे कनेक्ट होके जब हम चीज़ों को रखते हैं आगे तो वो नेशन होता है। ऑल नेशन दैट देयर पीपल आर बाउंडेड बाई बी फीलिंग। सारे नेशन में क्या होता है, आइदर वो आपका इंडिया हो, आपका यूएस हो, आपका रसिया हो, सब में क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकता की भावना होती है। तभी एक देश क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये होता है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ फीलिंग ऑफ ऑनेस्ट अमॉन्ग द पीपल ऑफ नेशन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, ये फीलिंग है अपनेपन की। ठीक है, पीपल जो भी हमारे, जैसे आप यूएस चले गए तो वहाँ पे अगर इंडिया के कोई भी पर्सन आपको मिल जाएगा तो तुरंत ही आप अटैच हो जाओगे कि हाँ ये हमारे इंडिया का है और वो एक अपनेपन की भावना आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके अंदर वही नेशनल इंटीग्रेशन काम करने लगता है। ठीक है, तो मतलब इन सारी चीज़ों से, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इन सारों चीज़ों से ऊपर उठ के हम नेशन को रखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो इमोशनल इंटीग्रेशन किस तरीके से है, नेशनल इंटीग्रेशन इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन एक स्पेसिफिक फॉर्म है किसका, इमोशनल इंटीग्रेशन का। इमोशनल इंटीग्रेशन कैन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे हो सकता है नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन, प्लेस पे, कास्ट पे, लैंग्वेज पे एंड कल्चर के। बट व्हेन इमोशनल इंटीग्रेशन फाउंड ऑल ओवर, जब इमोशनल इंटीग्रेशन पूरे जियोग्राफिकल एरिया में पाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो नेशनल इंटीग्रेशन आ जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं नीड क्या है। तो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए, वो सारी जो फीलिंग होती है ना, वही है नेशनल इंटीग्रेशन। जात भेदभाव और ये सारी छोटी मोटी जो कास्ट रिलीजन ये सारी चीज़ों के बीच लड़ाई होती है, उन सबसे ऊपर उठ के जब हम नेशन को रखते हैं, तो यही है नेशनल इंटीग्रेशन। तो देखते हैं ऑब्स्टिकल भी इसके बहुत सारे हैं। तो ऑब्स्टिकल में क्या है, कॉम्युनलिज्म है, कास्टलिज्म है, रीजनलिज्म है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीमिज्म है और लैंग्विस्टिक फैंटिसिज्म है। रोल क्या है एजुकेशन का नेशनल इंटीग्रेशन में? तो देखिए बहुत सारा रोल है एजुकेशन का लोगों में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को उत्पन्न करने के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट करें तभी नेशन, सबसे पहले तो शुरुआत खुद से ही होती है, तो खुद में परिवर्तन लाएं। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, द इमोशनल अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ बी, ठीक है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू बच्चों में पहुंचाई जा सकती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर फॉर एवरीवन, आपको ये बताना होगा कि जो नेचर है वो सबके लिए है। स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो बताता है वो एजुकेशन है, और इसका इम्प्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन में। सो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।